इमेजिन करिए कि आपकी 10th क्लास है, ठीक है, और आप पहली बार अपनी जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो नर्वसनेस और फियर तो एक आम बात होगी, ठीक है। वही सिचुएशन मेरी भी थी, ठीक है। जब मैं पहली बार 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम देने जा रहा था तो फिर मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि मैं पहली बार कुछ काम करने जा रहा हूँ जिसका मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बेसिकली लाखों लोगों के सामने compete करना मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। सिमिलर केस था मेरे जेई मेंस के एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपने जो भी चीज पहली बार की होगी वो आपके लिए अगर नई चीज है तो आपको उसमें जरूर नर्वस हुआ होगा, ठीक है। बहुत नर्वसनेस ऐसी फीलिंग हुई होगी, कभी कभी तो डर भी लगता होगा कि मैं इसमें कैसे परफॉर्म करूंगा, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, ठीक है। बट ये जो स्टेज फियर और ये सब जैसे जो एग्जाम्स के द्वारा जो नर्वसनेस होती है, ठीक है, ये जो इंटेंस सिचुएशन, एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है, इसको कोप अप कैसे करें यार, इसको कैसे हम डील कैसे करें, आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। आज के वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि हम एग्जाम्स के समय या फिर कोई भी सिचुएशन के समय हम नर्वसनेस को कैसे कोप अप कर सकते हैं, नर्वसनेस को कैसे फेस कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले बेस लेवल पे देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे एकदम डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में देखेंगे कि हम नर्वस क्यों होते हैं, ठीक है। व्हाई वी गेट नर्वस सो ऑफन। एक्चुअली में इसका रीजन क्या है कि इसका रीजन है आपकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और जब हम किसी इंसान को जानते नहीं हैं और उस इंसानों के सामने, स्ट्रेंजर्स के सामने जब हम परफॉर्म करते हैं ना, और जो जो एक्सपीरियंस, जो हमारा पहला फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, तब हम नर्वस बहुत होते हैं, ठीक है। दिल बहुत धड़कने लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहली बार अपना बोर्ड एग्जाम दोगे तो नर्वस होगे। अगर आपका पहली बार पब्लिक स्पीकिंग, अगर कोई स्टेज फियर है और पब्लिक के सामने, हजारों लोगों के सामने आपको कुछ स्पीच देनी है तो आप नर्वस हो गए। एक्चुअल से बात है, एकदम से ये एक फैक्टफुल बात है कि आप वहां पे नर्वस हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर आपको स्पीच, वही सेम स्पीच अगर आपको अपने परिवारों के सामने देनी है तो तब आपको मेरे ख्याल से नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होगी और डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने परिवार को अच्छी तरह से जानते हो और उनके सामने आप बहुत इजीली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है। बट अगर हजारों लोगों के सामने मैं आपको, अगर हजारों पब्लिक के सामने आपको स्पीच देने को कहूं तो मेरे ख्याल से आप थोड़े से नर्वस हो सकते हो। मैं भी, बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स तो ज्यादा नर्वस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। चलते हैं कुछ लाखों साल पहले, ठीक है। लाखों साल पहले जब हम एप्स थे, मतलब जब हम बंदर थे और एप से जब होमो सेपियंस के बीच में जब हम कन्वर्ट हो रहे थे, तो उस समय का जो फेज था यार, उस समय के फेज को कहते हैं सर्वाइवल फेज, ठीक है। हम जब बंदर थे, हम जब जानवर थे, तो इतना जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो फिर हम सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचते थे, ठीक है। सर्वाइवल के बारे में, एक्सट्रीम समर सिचुएशंस में, एक्सट्रीम विंटर सिचुएशंस में, जब बर्फ पड़ती थी और जब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती थी, तो फिर हम सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचते थे, उसका सामना नहीं करते थे, ठीक है। ठीक है, आजकल की तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बिल्डअप हो चुकी है जिसकी मदद से हम इसको सामना कर सकते हैं, बट उस समय में हम सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचते थे, जंगली जानवर के बारे में सर्वाइवल करना। और हमारे ऐसी हैबिटेट भी ऐसी थी, एप्स में जब हम थे तो हमारे ऐसी हैबिटेट भी थी कि हम सिर्फ सर्वाइव करना जानते थे, ठीक है। हम जंगली जानवर सर्वाइव करना जानते थे, हम वेदर कंडीशन से सर्वाइव करना जानते थे, तो इसीलिए हमारा जो हैबिट बन गई थी वो थी सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट का ट्रांजिशन हुआ, जो जितनी जितनी डेवलपमेंट हुई वो बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट हुई, बट हमारा ब्रेन जो रह गया ना वो सर्वाइवल वाले इंस्टिंक्ट में ही रह गया, ठीक है। तो क्या होता है कि आज भी जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, कैसी भी जिस तरह की सिचुएशंस आती है, हम उस सारे सिचुएशन में सिर्फ सर्वाइवल के बारे में देखते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम से बचा कैसे जाए, इस प्रॉब्लम से भागा कैसे जाए, ठीक है। आजकल भी अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, नॉर्मल स्टूडेंट में, अगर उसे जिस सब्जेक्ट से डर लगता है ना, जिस सब्जेक्ट को उसको जो समझ नहीं आता, वो उससे पीछे भागने में मतलब उसका पीछा, मतलब उसको पूरी तरह से भागने की कोशिश करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को फिजिक्स और मैथ्स अच्छी नहीं लगती तो उससे भागने की कोशिश करता है, उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करता, उसको समझने की कोशिश नहीं करता, भागने की कोशिश करता है। और इसके मदद से ही वो इतना नर्वस होने लगता है फिजिक्स और मैथ्स के एग्जाम्स में, ठीक है। तो यही रीजन है कि हम इतना नर्वस होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं। एक्चुअली में उसको फेस करने के बारे में कभी नहीं सोचते, ठीक है। एक्चुअली में जो हमारा फियर होता है, जो हमारा, जिससे हमको डर लगता है ना, उसको फेस करने के बारे में नहीं सोचते। अगर जिसको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी को अगर हजारों लोगों के सामने स्पीच देने में डर लगता है, अगर पब्लिक फियर है ना उसको, तो फिर वो कभी भी कोशिश नहीं करता कि मैं हजारों लोगों को फेस करूं। वो हमेशा इंट्रोवर्टेड रहता है, कमरे में बंद रह के अकेले रहने के बारे में प्रेफर करता है, जो कि गलत बात नहीं है, बट सर्वाइवल के बारे में रहने की वजह से ही हम इतना नर्वस हो पाते हैं, ठीक है। अगर आपको पब्लिक स्टेज फियर है, अगर आपको डर लगता है हजारों लोगों के सामने स्पीच देने में, तो फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा, मिरर के सामने रहिए और कोई भी स्पीच को पढ़ने की कोशिश करिए, कैमरे के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, तो फिर आपका पब्लिक
पब्लिक फियर या फिर स्टेज फियर बहुत इजीली रिमूव हो सकता है, आप उसमें एकदम से ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स और मैथ्स डर लगता है, सरवाइव करने के बारे में मत सोचिए, उसको सामना करने के बारे में सोचिए। जितना हो सके उसको समझने की कोशिश करिए, अपने फिजिक्स के एग्जाम को समझने की कोशिश कीजिए, मैथ्स के सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पीछे से उसका एकदम से भागने पे कुछ नहीं होगा, आपका वो सब्जेक्ट पीछा करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, और आप उससे कभी बच नहीं पाओगे। और जब आप उससे फेस करोगे पहली बार तो नर्वस जरूर होगे, ठीक है। तो यही रीजन है कि हम इतने नर्वस होते हैं कोई भी सिचुएशन में। अगर हम लोग पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तब भी नर्वस होते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है, हमने कभी भी उस जैसे एक्सपीरियंस को कभी मीट आउट नहीं किया रहता है। पर 12th में हमारा सब नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हम 10th में पहले से ही बोर्ड एग्जाम दे चुके होते हैं, ठीक है। तो यही रीजन होता है। दो रीजन है क्यों हम नर्वस होते हैं। पहला कि वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, पहला एक्सपीरियंस कि हम किसी एग्जाम को दे रहे हैं, पहला एक्सपीरियंस कि हम कहीं किसी हजारों लोगों के सामने एक स्पीच दे रहे हैं, तब हम नर्वस होते हैं और तब हम डरते हैं। सेकेंडली जब हम उससे अनअवेयर होते हैं, ठीक है, जब हम उससे फियर से बचने की कोशिश करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, तब हम जाके नर्वस होते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एकदम से अगर मैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात करूं सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत लोगों के तो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, ठीक है, आगे और बहुत अच्छी अच्छी करियर की डेवलपमेंट होने वाली है। अगर आप आगे जाके स्टेज में आके कोई स्पीच दोगे तो उसको कैसे कोप अप करें, कैसे अपने जो भी फियर है उसको एकदम से खत्म करके दिखाएं, नर्वसनेस को एकदम खत्म कर दें। उस टेक्निक का नाम है फायर फाइटर टेक्निक। फायर फाइटर टेक्निक मैं इसलिए नाम देता हूं क्योंकि यार ये फायर फाइटर्स से इंस्पायर्ड होकर ये टेक्निक बनी है। फायर फाइटर्स टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें फायर फाइटर्स स्पेशली ये टेक्निक्स को फॉलो करते हैं और क्या करते हैं कि जो जो न्यूली अपॉइंटेड फायर फाइटर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनका काम क्या है, आग को बुझाना। अब नॉर्मल केस में क्या होता है कि हर एक इंसान को आग से डर लगता है, ठीक है। अगर पूरी बिल्डिंग में आग लगी है, ऐसी सिचुएशन एक्सट्रीम सिचुएशन है, तो फिर हर एक इंसान क्यों ना डर जाएगा, ठीक है। बट फायर फाइटर्स को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि पहले से ही उनको बताया जाता है कि एक बिल्डिंग में आग लगी है, तो फिर आपको इतना ट्रेन कर दिया जाएगा, इतना ज्यादा आपको सिखा दिया जाएगा कैसे उस बिल्डिंग से लोगों को इवैक्यूएट करना है, कैसे बिल्डिंग में लोगों को बचाना है, और उस आग में घुस के आपको लोगों की सर्वाइवल, लोगों की रक्षा करनी है, ठीक है। तो उनको बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जितनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इस सारे सिचुएशन से, डेंजर से बहुत इजीली हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले होता था, हम सारे डेंजर जब हैबिचुअल हो जाते हैं कोई भी सिचुएशन से, तो फिर हमको उनसे डर नहीं लगता, ठीक है। वही सिमिलर केस है फायर फाइटर्स में भी। वो आग से, वो इतने डेंजर से, एक्सट्रीम सिचुएशन से इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कभी भी इन सब सिचुएशन से कभी डरते नहीं है, ठीक है। और अगर मैं आर्मी वालों की भी बात करूं तो आर्मी वाले लोग को भी इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, कैडेट्स को इतनी ज्यादा सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है एक्सट्रीम सिचुएशंस में, लड़ाइयों के लिए, वॉर के लिए इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वॉर आ भी जाए तो वो डरते नहीं, वो कभी नर्वस नहीं होते, क्योंकि वो उन्होंने पहले से वो सिचुएशन फेस कर ली होती है। उनका दिमाग पहले से बता देता है कि हाँ, इस सब सिचुएशन टाइप की सिचुएशन तो मैंने फेस कर ही ली है, तो इसलिए उनको डर नहीं लगता। बट जबकि हम क्या होता है कि हम जो जो चीजें पहली बार करने की कोशिश करते हैं उसमें हमको ज्यादा डर लगता है, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, किसी एक एंजाइटी को कैसे डील करना है, या फिर नए नए एक्सपीरियंसेस को कैसे कोप अप करना है, हमें वो सब आइडिया ही नहीं होता, क्योंकि हम कभी भी उसको एक्सपीरियंस नहीं करे होते, ठीक है। तो यही टेक्निक आपको भी फॉलो करनी है। करना क्या है कि अगर कोई एग्जाम्स में बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है, बहुत ज्यादा फियर होता है, बस आपको छोटी सी टेक्निक फॉलो करना है कि अपने स्टडी एनवायरनमेंट को बेटर बनाना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में क्या होता है, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठते हो वहां सिचुएशन कैसी होती है, बहुत ही साइलेंट सिचुएशन होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कोई बात नहीं करता। वैसी सिचुएशन आपको अपने सराउंडिंग्स में बनानी है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो वैसी सिचुएशन आपको बनानी है, एकदम से साइलेंट सिचुएशन रखना है, कोई का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन नहीं ले जाते तो मोबाइल फोन भी नहीं रखना है। एग्जाम हॉल में कोई लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता वो भी नहीं रखना है। आपको सीधे बुक्स और आपका फोकस सीधे पेन और पेपर पे होना चाहिए, और जो आपके थॉट्स हैं उस पे होना चाहिए, ठीक है। आपने जो पढ़ा है उस पर थॉट्स होना चाहिए, तो इससे आप नर्वस नहीं होगे। नंबर सेकंड क्या होता है कि एग्जाम हॉल में एक और चीज देखो कि जब भी हमारा टाइम लिमिट होता है, 3 घंटे 2 घंटे का पेपर होता है, जैसे जैसे समय बीतता रहता है, जैसे जैसे टाइम ओवर होने लगता है, उतना हमारी नर्वसनेस और बढ़ने लगती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन मेरे को भी याद है कि जब 3 घंटे होने वाले थे पेपर खत्म होने के, मेरे ख्याल से कुछ 5-10 मिनट पहले बचे थे, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ, ठीक है। सब स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं। 5-10 मिनट पहले हमारी जो एड्रेनालाइन है, जो इमरजेंसी हार्मोन होता है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और हम काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, वहीं के वहीं ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, यही चीज को प्रैक्टिस करना है। अपने स्टडी एनवायरनमेंट में एक अलार्म क्लॉक रखो,
3 घंटे का टाइम लिमिट रखो, जितने घंटे का भी आपका पेपर होता है, 3 घंटे 2 घंटा उसका टाइम लिमिट रखो और उतने टाइम लिमिट के अंदर तक में पेपर को कंप्लीट करने के बारे में करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो एग्जाम हॉल के दौरान एग्जाम हॉल के समय में आपको कभी भी नर्वसनेस जैसी फीलिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन पहले से रिवायर हो जाएगा, ब्रेन पहले से ही पता कर लेगा कि हाँ इस सिचुएशन को तो मैं पहले से मीट आउट कर चुका हूं, तो मेरे को नर्वस होने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे सिचुएशन बना सकते हो अपने सराउंडिंग्स में, अपने वर्क एनवायरनमेंट में ऐसा सिचुएशन बनाओ कि आपके वर्क एनवायरनमेंट बहुत साइलेंट हो, कोई मोबाइल फोन ना हो, कोई भी टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स ना हो, टेक्निकल गैजेट्स, कोई आपकी स्मार्ट वॉच ना हो जिससे आपको हेल्प लेने में मदद मिल सके, कोई भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस ना हो, आपके पेरेंट्स ना हो, ठीक है। आप एक लोनली रूम में हो, ठीक है। आपका पेन पेपर बुक्स आपके साथ हो उस वक्त, आपके सामने आपका अलार्म क्लॉक हो जिसमें टाइम लिमिट, परफेक्ट टाइम लिमिट है और उस टाइम लिमिट के अंदर आपको पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करो जहां पे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और वहां एग्जाम दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल के आप अपने आप को प्रोन कर सकते हो नर्वसनेस और फियर के द्वारा, ठीक है। और सेकंड केस एक और आता है, जब हम इंटरव्यू देते हैं तब भी बहुत नर्वस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा पहली बार होता है। तो इसका सेम तरह का तोड़ है, ठीक है, बहुत सेम तरह का तोड़ है। एक इंसान इतना कॉन्फिडेंट क्यों होता है एक इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि वो कम से कम 100 रिजेक्टेड इंटरव्यूज को फेस कर चुका होता है। भाई 100 बार इंटरव्यू दिया और रिजेक्ट हो चुका है, तो 101वीं बार जब देगा वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि इंटरव्यू कैसे देना है। और उसने, अगर वो सीखने वाला इंसान है तो हर एक इंटरव्यू से उसने बहुत कुछ सीखा होगा कि मेरी कहाँ मिस्टेक्स थी और कहाँ मेरी गलती थी और मेरे को कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा करने से वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है, ठीक है, और कभी भी नर्वस और कभी भी फियर जैसी सिचुएशन कभी आएगी नहीं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निंजा टेक्निक है, इसको जरूर फॉलो करना। फायर फाइटर टेक्निक, सोल्जर टेक्निक जो कहना है कहो, अपने इसका बेसिक क्रक्स क्या है कि अपने दिमाग को प्रोन करना, अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना, इतना हैबिचुअल बनाना कि आप कोई भी सिचुएशन को सामना करने के लिए तैयार हो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन को, कोई भी सर्कमस्टेंस क्यों ना आ जाए, किस तरह की सिचुएशन क्यों ना आ जाए, मैं उसको सामना करने के तैयार हूं, क्योंकि मेरे को इसमें पता है सिचुएशन में करना क्या है, ठीक है। ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन को मैं डील कर चुका हूं, कोई बात नहीं, इजी है, तो इसलिए नर्वसनेस नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको स्टेज फियर है, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा डर लगता है, 1000 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने बात करने में डर लगता है, मिरर के सामने बात करना चालू करो, अपने आप से दरवाजा बंद करो, मिरर के सामने खुद से बात करना चालू करो, कैमरे के सामने बात करना चालू करो, अपने वीडियो को रिकॉर्ड करो और उसमें बात करोगे ना, तो आपका क्या होगा, पब्लिक जो फियर होता है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा और आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रह पाओगे, ठीक है। तो ये थे नर्वसनेस और फियर को कुछ सामना करने के बहुत अच्छे तरीके, इसको आप फॉलो कर सकते हो और अपने लाइफ को और ज्यादा अच्छा बना सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।